जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके तुला ज्योति भिंड चैनल में। गलती से भी न करें यह 4 काम। अगर मनुष्य यह 4 काम गलती से करता है तो उसके घर में भयंकर नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति के हर एक काम में बाधा आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर हम यह 4 गलतियां करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो यह हमारे घर में ग्रह दोष का भी कारण बन जाता है। कई बार हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण हमारे घर की खुशहाली भंग हो जाती है। चारों ओर निगेटिविटी इतनी ज्यादा छाने लगती है, व्यक्ति का मन विचलित रहता है, रोजाना ग्रह कलेश घर में होने लगता है, काम में बाधा आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आपने यह कभी सोचा है कि हमारे घर में इतना तांडव क्यों मचा है? क्या हमारी किसी गलती की वजह से ही यह हमारे घर में दोष उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण हम चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं? लेकिन इन सब चीजों से, इन सब बातों से हम अनजान रहते हैं। ऐसा कई बार ग्रह दोष के कारण भी होता है, लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना भी इस स्थिति की वजह से ही हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे धन व सुख का अभाव बढ़ता चला जाता है। तो हमें इन गलतियों को तुरंत ही सुधारना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां हमारे जीवन में विनाश का कारण बन जाती हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना रोकें, ना ही वीडियो को स्किप करें। तो दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो शास्त्रों के अनुसार रात में कभी भी सुगंधित चीजें जैसे परफ्यूम, इत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेज सुगंध से नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। घर, कार्यस्थल या फिर दुकान में कोई भी जगह अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ज्यादा दिनों तक अगर घर में अंधेरा रहे तब भी नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ने लगती है। घर में रोजाना पूजा पाठ की सलाह दी जाती है, क्योंकि जहां नियमित रूप से मंत्र जाप दीपक प्रज्वलित होता है वहां बुरा साया कभी नहीं आता है। जिन लोगों का घर बहुत ज्यादा गंदा रहता है, रोजाना नियमित रूप से साफ सफाई न की जाए तो वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रभावित होती है। इसलिए घर और खुद को साफ सुथरा रखें। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यदि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है तो हम यह कैसे पहचान पाएंगे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने डेरा डाल रखा है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का उपाय भी हम देंगे। दोस्तों, उपाय हम आपको ऐसा देंगे जिसके करने से आपको 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम जो भी उपाय बताते हैं वह शास्त्रों से ही लिए जाते हैं। शाश्वत उपाय हम आपको देते हैं, ऐसे ही कोई भी उपाय आपको नहीं बताते हैं। यदि आप हमारे उपायों को खोजेंगे तो आपको शास्त्रों में जरूर मिलेंगे। हम फेक उपाय बिल्कुल नहीं देते हैं, और ना ही मुझे लोगों को भ्रमित करने का कोई शौक है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों तक अच्छी बात, ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचाना, जिससे लोगों का मार्ग प्रशस्त हो और अच्छे मार्ग पर चलें, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं, उनका जीवन अच्छा बने और आप लोग खुशहाल जिंदगी का पूरा आनंद उठाएं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताएं, जिससे आपका मार्गदर्शन अच्छे से हो सके। हम आपको जो जानकारी देते हैं बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम आपको कोई एक वीडियो बनाकर दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यदि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसके क्या संकेत हैं। नंबर 1 दोस्तों, यदि घर के अंदर हर समय स्वयं को थका हुआ, प्रेरणा रहित और भ्रमित महसूस करते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का इशारा करता है। इन्हें दूर करने के
के लिए प्रतिदिन घर में घंटी या शंख का वादन करें। नंबर 2 दोस्तों, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है तो आखिरी पायदान तक पहुंचने के बाद भी अवसर हाथ से निकल जाता है। ऐसे में सतर्क रहें और आत्मबल को कम ना होने दें। नंबर 3 दोस्तों, बार बार बिना बात के घर में मतभेद होना, निरंतर किसी एक व्यक्ति का बीमार पड़ा रहना नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। तो जाने अनजाने हमारे घर में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो निगेटिविटी का कारण बनती हैं और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह ऊर्जाएं घर के माहौल को नकारात्मक बना देती हैं, जिससे हमारे घर में कलह कलेश का माहौल बन जाता है, जिसके चलते घर में लड़ाई झगड़े और कलेश की स्थिति बनी रहती है। चलिए हम आपको घर में मौजूद उन चीजों के बारे में भी बताते हैं। तो यदि यह चीजें आपके घर में रहती हैं तो यह चीजें आपके घर को भयंकर नकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, जिसके चलते आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। आपको हर कार्य में असफल होना पड़ता है, बार बार आपको हार का मुंह देखना पड़ता है। तो हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं कि जब व्यक्ति असफल होता है तो हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसी स्थिति में लोग मजाक उड़ाना बिल्कुल बंद नहीं करते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति पर क्या गुजर रही है, उसका इतना नुकसान हुआ है, उसके दिल पर आज क्या बीत रही है, लेकिन लोग तो मजा लेने के लिए ही बैठे हैं और ताली दे देकर हंसने में लग जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे घर में जाने अनजाने कई ऐसी चीजें होती हैं जो घर में भयंकर तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। नंबर 1 दोस्तों, रुकी हुई घड़ी। घर में काफी समय से बंद पड़ी घड़ी हो तो वास्तु के अनुसार इस घड़ी में नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार बढ़ जाता है। जब घड़ियां रुकती हैं तो यह पता चलता है कि समय रुक गया है। इसका एक नकारात्मक अर्थ है जो नकारात्मक परिणाम ला सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कोई घड़ी बंद हो जाती है, वह बार बार ठीक कराने पर भी सही तरीके से नहीं चल रही है, तो आपको 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए। उस घड़ी को तुरंत निकाल कर डस्टबिन में बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की ऐसी आदत होती है, घड़ी में सेल डलवा कर घड़ी का इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन घड़ी संकेत क्या दे रही है इस बात से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, घड़ी अगर बंद होती है, घड़ी अगर बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रही है, वह अपना टाइम गलत बता रही है, तो ऐसी घड़ी को तुरंत ही घर से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, इसी तरह घर में टूटे फूटे बर्तन या गिलास को नहीं रखना चाहिए। घर में टूटे हुए कांच के गिलास नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे भाग्य के साथ विश्वासघात का भी सामना करना पड़ता है और आपके बारे में गपशप बढ़ जाती है और आप अपने शब्दों या दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों के कारण भी परेशान हो सकते हैं। तो यह चीज बहुत छोटी सी है, बात बहुत छोटी सी है, पर इस बात के बहुत नेगेटिव परिणाम है। हमें कभी भी अपने घर में टूटा फूटा बर्तन अपनी रसोई में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना ही हमें टूटे गिलास में पानी पीना चाहिए, ना ही टूटी थाली में कभी भोजन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। यदि दोस्तों हम घर में टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो यह टूटे हुए बर्तन घर में गरीबी का संकेत देते हैं। कभी भी ऐसे गिलास या बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य का कारक माने जाते हैं। दोस्तों, यह बर्तन टूटते फूटते ही तब है जब हमारी किस्मत टूटी फूटी चल रही होती है। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तुरंत टूटे फूटे बर्तनों को एक तरफ हटाकर रख देना चाहिए। नंबर 3, सूखे फूल। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि उन्होंने भगवान को फूल अर्पित किए, फिर उन्हें फूल उठाने का बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। उनके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आता है कि घर में बासी फूल नहीं रखे जाते हैं। यदि हम अपने घर में बासी फूल रखते हैं, सूखे हुए फूल रखते हैं, तो ये किसी खूबसूरत चीज की मृत्यु का सुखद संकेत देता है। कभी भी घर में सूखे फूलों को नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए सूखे फूलों को हमेशा जल में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर किसी बगीचे में फेंक देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, नंबर 4, पुराने कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, कभी भी पुराने कैलेंडर को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कैलेंडर हमारे अतीत का संकेत देते हैं। वे पिछले वर्षों की अतीत की ऊर्जाओं को धारण करके आगे की ओर बढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। नंबर 5 दोस्तों, कैक्टस या कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों को नकारात्मक ऊर्जा वाला माना जाता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और झगड़े पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए। इन पौधों की बजाय हम अपने घर में मनी प्लांट जैसे पौधों को लगा सकते हैं, जिनसे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही साथ मनी प्लांट से हमारे घर में धन और सुख समृद्धि भी बढ़ती है।
है। नंबर 6 दोस्तों, कभी भी हमें अपने बेड के सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए। यदि हम शीशे को अपने बेडरूम में ठीक बेड के सामने लगाते हैं तो उस आईने में बिस्तर का यदि प्रतिबिंब नजर आ रहा है तो मानो आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इस तरह से शीशा लगा होने से नींद के दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे आराम में खलल पड़ता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके सामने बेड के सामने शीशा है तो सोने से पहले उसे किसी कपड़े से ढक दें या फिर उसे हटा ही दें। तो हमारे वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अपने बेड पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन लोग तो बेड तो छोड़ो अपने तकिए के नीचे अपना मोबाइल रखकर सोते हैं। दोस्तों, जो लोग अपने तकिए के नीचे बेड पर मोबाइल, लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रखकर सोते हैं तो उनके नींद में बहुत खलल पड़ता है और वह चिंताग्रस्त हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें बेड से कोसों दूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कभी बेड के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे बेड के नीचे जूते, चप्पल सहित कई चीजें रख देते हैं। तो वास्तु के अनुसार जो लोग यह गलती करते हैं उनके घर में भयंकर तरीके से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बेचैनी और नींद में खलल होता है। इसलिए बेड के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके बेड के नीचे कोई चीज रखा है, कुछ सामान रखा है तो उसे तुरंत ही हटा दें, वहां से कहीं और जाकर रख दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। आपने अगर इन उपायों को कर लिया तो आपके घर से मानो नकारात्मक ऊर्जा तो लुप्त ही हो जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपके सारे काम रुके हुए बनने लगेंगे। आप जिस कार्य में हाथ रखोगे वह कार्य आपका पूरा होगा। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे वह चीज आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दिए गए उपाय आप श्रद्धा भाव से करना। इन उपायों के दौरान आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं लाना है। आप एकदम सच्चे मन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके इन उपायों को करना, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, कई लोगों को हमारे द्वारा दिए गए उपायों से बहुत लाभ मिला है, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालने का वास्तु उपाय। तो दोस्तों, आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को नोट करते जाइएगा। दोस्तों, क्या होता है, आमतौर पर घर में नेगेटिव एनर्जी आने की बहुत सारी वजह होती हैं और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए व्यक्ति को बहुत से उपाय करने पड़ते हैं। मगर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे आसान उपाय जो देखते ही देखते आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। दोस्तों, हर किसी के घर में खिड़की और दरवाजे होते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे घर के अंदर कोई ऊर्जा प्रवेश करती है तो वह खिड़की और दरवाजे के रास्ते से ही करती है। अब वह ऊर्जा सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है इन स्थानों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए आप एक बाल्टी पानी में 5 नींबू निचोड़कर 1 कप नमक और लगभग 1/4 कप नमक को डालकर प्रतिदिन अपने घर की खिड़की, दरवाजों को पोंछना चाहिए। जब हम यह नियम अपना लेते हैं तो अपने आप ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, वह घर को छोड़कर बाहर तुरंत चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, आपके घर की किचन, जी हाँ दोस्तों, घर की किचन एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य का निर्धारण करती है। यदि हमारी रसोई गंदी है, हमारी रसोई घर की चीजें टूटी फूटी हैं, अस्त व्यस्त है, तो हमारे घर के जो लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, उनका स्वास्थ्य प्रभावित रहता। इन सब दोषों के कारण व्यक्ति हर दिन बीमार महसूस करता है और वह हर दिन ही बीमार रहता है। उसको हर रोज कोई न कोई कष्ट तकलीफ बनी ही रहती। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रसोई घर में जो गैस स्टोव है वह कभी भी गंदे नहीं रहना चाहिए। इसका गंदा रहने से आपके स्वास्थ्य के साथ ही आपकी आर्थिक तरक्की भी प्रभावित हो सकती है। यदि दोस्तों आपको अपने घर में पता लगाना है कि नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं, तो इसके लिए एक हम आपको उपाय बता दे रहे हैं, जिसके करने से आपको पता जरूर लग जाएगा कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और वह कितनी है। तो दोस्तों, 1 गिलास में गंगा जल लें, उसमें गुलाब फूलों को डाल दें। जब आप इतना कर लें
दें तो फिर आप इस गिलास को उठाकर किसी ऐसे स्थान पर जाकर छिपा दें। अगर यह 24 घंटे में रंग बदल देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यदि यह फूल अपना रंग ना बदलें और जल में डले फ्रेश ताजे दिखें तो समझ लेना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यह उपाय एकदम कारगर है। कई लोगों ने इस चीज से अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव लिया है। दोस्तों, कई लोगों ने हमें यह बात बताई है कि उन्हें अपने घर के अंदर जाते ही रात के समय ऐसा एहसास होता है कि उनके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो उन्हें दिखती बिल्कुल नहीं है, पर उन्हें इस ऊर्जा का एहसास होता है। अगर दोस्तों ऐसा आपको महसूस होता है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल रखा है, पर आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने घर की चारों दिशाओं में घूमें, फिर आप फील करें कि आपको सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का एहसास किस जगह पर होता है। दोस्तों, हमारे घर में कई रूम होते हैं और घर में छत भी होती है, तो दोस्तों आप अपने पूरे घर का चक्कर लगाएं। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने पूरे घर में घूमना है। फिर आपको जिस जगह पर नेगेटिव फील होता है आप समझ जाना कि आपके घर में यहीं से नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, यहीं पर नेगेटिव शक्तियों ने अपना डेरा बना के रखा है। तो दोस्तों फिर आपको उस जगह पर एक जल से भरा पात्र स्थापित कर देना है, उस पर कुछ चावल के दाने रख देना है। फिर आप उस जगह प्रतिदिन शाम को 2 लौंग और कपूर जलाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा गुग्गुल भी डाल दें। ऐसा आप लगातार 2 महीने तक करेंगे, आपके घर से बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आप देखना आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे, आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आपकी तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। आप जिस कार्य को करेंगे वह कार्य आपका जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं आप लोगों को ज्ञानवर्धक अच्छी जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं और हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।